हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है हम अब चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का जो तीसरा अनुप्रयोग है उसे जो है समझेंगे। तो देखिए, तीसरा अनुप्रयोग क्या है। जब ब्याज की दर लगातार वर्षों में अलग अलग हो, यानी कि ब्याज की दर जो है विभिन्न वर्षों में अलग अलग हो, तो उसका मिश्र धन जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो फार्मूला है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। ओके, तो देखिए, यदि ब्याज की दर लगातार वर्षों में R1%, R2%, R3% हो, तो हम जो है जो मिश्र धन है वो इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। ए बराबर क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ओके, तो हम जो है इस फार्मूले की सहायता से जो है ब्याज की दर को ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं ताकि हमें जो है बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए अब जो है इससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। एक कार का मूल्य 4,50,000 रुपये है। पहले 2 वर्ष में कार का अवमूल्यन, यानी कि पहले 2 वर्ष में क्या हुआ, कार का जो मूल्य था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो पहले 2 वर्ष में कार का अवमूल्यन 4% वार्षिक दर से एवं उसके पश्चात के 2 वर्ष में और उसके बाद के 2 वर्ष में अवमूल्यन 10% वार्षिक की दर से हो रहा है। तो 4 वर्ष पश्चात कार का मूल्य बताइए। तो हमें क्या करना है, 4 वर्ष के बाद में जो है कार का मूल्य क्या होगा वो जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो दर है वो एक निश्चित समय के अंतराल में कम होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कार का वर्तमान मूल्य, यानी कि कार का मूल्य। ठीक है, तो कार का मूल्य क्या दिया हुआ है, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 रुपये। तो देखिए पहले जो समय है, पहले 2 वर्ष, उसे मैं मानता हूँ समय N1। ठीक है, तो समय N1 कितना है, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष पहले। ठीक है, और इसके लिए दर कितना है, 4%। ठीक है, तो इस दर को भी मैं R1 मानता हूँ। क्या मानूंगा, R1। तो R1 कितना है, 4%। ठीक है, वैसे ही दूसरे वर्ष के लिए तो समय क्या होगा, अगले जो 2 है उसे मैं मानता हूँ N2। तो अगला जो 2 वर्ष है उसे मैं मानता हूँ N2। ये होगा 2 वर्ष। और इसमें दर कितना है, इसके लिए दर है, इसे मानता हूँ R2। कितना है, 4 वर्ष। R2 है कितना है, 10%। ठीक है, हमें जो इसका अवमूल्यन याद करनी है। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, रेट में क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, तो माइनस करेंगे। और अगर वृद्धि होगा रेट में तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, मैं आपको सूत्र में केवल एक ही बता पाया था जिसमें वृद्धि होगा वाला फार्मूला। ठीक है, ये जो है दूसरे टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रेट में अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ 1 माइनस R1/100 होगा। 1 माइनस यहाँ R2, यहाँ N2, यहाँ पर N1। ठीक है, तो अगर जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगा तो क्या होगा, यहाँ पास 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पर 1 माइनस है। ओके, इतना समझ में आया। अब चलिए इस पे जो है सारे वैल्यूज को मान रख देते हैं। तो देखिए P की जगह में क्या रखेंगे, जो कार का वर्तमान मूल्य है वो कितना है, 4,50,000। क्या रखेंगे, 4,50,000। ओके, इंटू 1 माइनस R1 कितना है, तो है 4%। तो 4/100 की घात 2। ठीक है, इंटू R2 कितना है, तो 1 माइनस, तो यहाँ होगा 4/100 की घात 2 और 1 माइनस 10/100 की घात 2। ओके, अब देखिए ये 4/100 है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4×25 हम 100। तो इसे हम लिखेंगे 1/25। क्या लिख सकते हैं, 1/25। वैसे ही 10/100 को क्या लिखेंगे, तो 10/100 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 एकम 10, 10 दहाई 100, यानी कि 1/। ओके, तो इसके जगह पे लिखूंगा मैं 1/25 और इसके जगह पे लिखूंगा 1/10। ओके, देखिए क्या होगा, ये 4,50,000 इंटू 1 माइनस 1/25 की घात होगा 2 इंटू 1 माइनस 1/10 की घात होगा 2। ओके, इतना समझ में आया सबको। तो देखिए यहाँ पास 1 माइनस है, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 मानेंगे। वैसे ही इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे। ओके, तो 1 और 25 का लघुत्तम क्या आएगा, तो 1 और 25 का लघुत्तम आएगा 25। यहाँ लिखेंगे 25। ओके,
अब जो है इस एक से 25 को भाग करने पर क्या प्राप्त होगा 25, यानी कि इस एक के साथ गुणा होगा 25 का, ठीक है। और 25 इंटू एक क्या होगा 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या है माइनस, तो करेंगे माइनस। अब इस 25 से इस 25 को हर को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1, और 1 का गुणा होगा इस 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, यहाँ होगा 1, इसकी घात 2, ठीक है। अब यहाँ इंटू है। अब देखिए यहाँ पास 1 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और इस 1 से इस 10 को भाग करने पर क्या आएगा 10 आएगा, तो इस 1 के साथ में जो है 10 का गुणा होगा, तो होगा 10 एकम 10, क्या हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ 10 है तो 10 से 10 को भाग करने पर 1 आएगा, तो इस 1 के साथ में गुणा होगा 1 का, तो आएगा 1 एकम 1, तो यहाँ आएगा 1, इसकी घात में आएगा 2। ओके, इतना समझ में आया। अब यहाँ देखिए 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 24, यहाँ होगा 24 बटे 25 की घात 2 इंटू 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, यहाँ होगा 9 बटे 10 की घात 2। ओके, आया समझ में। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 4,50,000 इंटू 24 बटे 25 गुणित 24 बटे 25, ठीक है, इंटू 9 गुणित 9 बटे 10 गुणित 10। ओके, अब देखिए यहाँ पास सभी जो है गुणा में है, तो क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 4,500 और नीचे में क्या है 25 इंटू 25, ठीक है। तो मैं जो है इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये सब भी बचा हुआ है लेकिन उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसे जो है 5 से भाग करेंगे, तो देखिए 5 पंचे होगा 25 और 45 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 या 45, यानी क्या आएगा 900। ओके, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, ये 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 4, फिर लिखता हूँ मैं 4, यानी कि हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40 और ये 5 शून्यम 0, कैसे हुआ समझाऊँ। देखिए 5 एकम 5, ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, यहाँ उठाएंगे 0 को, हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, और ये 5 शून्यम 0, तो कितना है 180 आया। ओके, अब देखिए 180 बटे क्या बचा 25, तो इसे जो है फिर से 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 80 बटे 25 को क्या करेंगे 5 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3 है, इसे 5 से भाग करने पर क्या आएगा 5 एकम 5, घटाएंगे तो आएगा 3, यहाँ जाएगा 0, तो 5 छक्का 30, क्या आएगा 16, यानी कि ऊपर में क्या आएगा 16 आएगा और नीचे का पूरा जो है कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह में लिखेंगे 16, तो यहाँ पास आएगा 16 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, दोनों कट चुका है। ओके, तो कितना आएगा 16 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 9 इंटू 9, इन सब का आपस में गुणा करते हैं तो क्या होगा 9 या 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 हो गया, अब मैं 81 के बाद से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो है 24 इंटू अब 81 करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 8 चौक 32 की 2, हासिल आएगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 होगा 19, ठीक है, तो आएगा 4, 2 और 2 4, ये 9 और 1, 1944 आएगा। फिर गुणा करेंगे 24 के साथ, तो देखिए क्या होगा, 4 चौक 16 की 6, हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 की 7, देखिए 4 लिया कितना होगा 36, 36 और 1 होगा 37, तो 37 का 7, हासिल आएगा 3, ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 और 3 कितना होगा 7। ओके, अब 2 चौक होगा 8, 2 चौक होगा 8, 9 दूनी होगा 18 की 8, हासिल आएगा 1 और 2 एकम 2 और 1 होगा 3, ठीक है, इसे जोड़ने पर आएगा 6, 7 और 8 7 7 14, 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 7 7 14 15, 1 16 की 6, हासिल आएगा 1, 8 और 8 16 की 6, हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, ये होगा 46,656, कितना होगा 46,656। तो अब देखिए 46,656 गुणित 16 करने पर क्या प्राप्त होगा, जो 46,656 गुणित 16 करते हैं तो 6 6 का 36 की 6, हासिल आएगा 3, 6 पंचे 30, 30 और 3 होगा 33 की 3, हासिल आएगा 3, 6 6 का 36, 36 और 3 होगा 39 की 9, हासिल आएगा 3, 6 6 का 36 और 3 39 की 9, हासिल आएगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 होगा 27, ठीक है। अब जो है 1 छक्का 6,
एक पंचे 5, एक छक्का 6, एक छक्का 6, एक चौके 4। ठीक है, इसे जोड़ देंगे तो होगा 6, 6 और 3 होगा 9, 9 और 5 14 की 4, हासिल 1, 9 1 10, 6 16 की 6, हासिल 1। तो ये होगा 7 7 14 की 4, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। तो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पास जो है 24/25 की घात 2 इंटू 9/10 की घात 2। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 24/25 इंटू 24/25 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है। अब देखिए सभी जो है गुणा में है तो क्या होगा? इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा? तो ऊपर में बचेगा 4500 इंटू 24/25 इंटू 24/25 इंटू 9 इंटू। तो अब जो है यहाँ पास क्या है? 4500। तो 4500 को मैं जो है 25/25 से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है। ये बाकी को भी लिखेंगे बाद में, बाकी अभी जो है सिंप्लीफाई मैं इसको कर रहा हूँ तो क्या इतना बस लिख रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए 5 से जो है भाग करते हैं, 5 पंचे 25, 5 निया 45, फिर 5 शून्य 0, 5 शून्य। तो यहाँ होगा 900/5 गुणित 25। ठीक है। फिर 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 5 एकम 5। तो 900 को 5 से सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा? 5 एकम 5। ठीक है। 5 एकम 5 क्या बचेगा? 4। 5 घटाएंगे इससे तो क्या बचेगा? 4। तो इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जीरो के सामने में। तो क्या होगा? 5 8 40। या तो फिर इस जीरो को यहाँ उतार देंगे तो क्या जाएगा? 40। तो 5 8 40, 8 बार में कितना आएगा? 40। ठीक है। और ये जीरो आ गया फिर से, तो 5 शून्य 0, तो यहाँ भी 5 शून्य 0, तो कितना आ गया? 180। ठीक है। अब देखिए 180 बटे क्या बचा? 25। ठीक है। क्या बचा? 180 बटे 25। इसे जो है फिर से 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, फिर होगा 5 पंचे 25, 5 तिया 15। ठीक है। 5 तिया 15, तो 180 है, इसमें से 15 है, घटाएंगे क्या? 15, तो क्या बचेगा? 30। ठीक है। ये होगा 0, 5 छक्का 30। ठीक है। तो क्या बचेगा? 36 आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? 36। ठीक है। अब यहाँ बचा 36/5। ओके। तो यहाँ पास होगा 36/5। इसे मैं 5 को जो है 36 को भाग कर रहा हूँ, कितना आएगा? 5 7 35। ठीक है। घटाएंगे तो आएगा 1, 3 से 3 कैंसल। अब लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ जाएगा 10, 5 दूनी 10। ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 7.2। ओके। तो ये जो 4500 है इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 7.2। तो यहाँ पास होगा 7.2 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा? 21। ठीक है। ये 25 और 25 क्या हुआ? दोनों कट गया है, कैंसिल हो गया है इसको कटाते समय। ओके। अब चलिए इन सब का आपस में गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो पहले 81 गुणित 24 करते हैं, 24 इंटू 81। देखिए 1 चौके 4, 1 दूनी 2। ओके। 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल आएगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 होगा 19। तो यहाँ आएगा 4 4 9 1। ओके। इसका गुणा करेंगे फिर से 24 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? 4 चौक 16 की 6, हासिल आएगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7, हासिल आएगा 1, 4 निया 36 और 1 37 की 7, हासिल आएगा 3। ठीक है। 4 एकम 4, 4 और 3 होगा 7। ओके। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 निया 18 की 8, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 होगा 3। ठीक है। इसे जो है जोड़ देते हैं तो आएगा 6, 7 और 8 कितना होगा? 15 की 5, हासिल आएगा 1, 7 और 8 16 की 6। ठीक है। हासिल आएगा 1, 7 और 8 होगा 15, 1 16 की 6, हासिल आएगा 1, 7 और 8 15 और 1 16 की 6, हासिल आएगा 1, 3 और 1 होगा 4। तो कितना आएगा? 46,656। ओके। अब जो है इस 46,656 का गुणा करेंगे 7.2 के साथ। ओके। तो देखिए 46,656 का गुणा होगा 7.2 से, तो क्या प्राप्त होगा? 2 छक्का 12 की 2, हासिल आएगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हासिल आएगा 1, 2 छक्का 12 की 2, 12 और 1 13 की 3, हासिल आएगा 1, 2 छक्का 12 और 13 की 3, हासिल आएगा 1। फिर होगा 2 चौक 8 और 1 9। ओके। अब क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक्का 42 की 2, हासिल आएगा 4, 7 पंचे, तो 7 पंचे 35, 35 और 4 होगा 39 की 9, हासिल आएगा 3, 7 छंग 42, 42 और 3 होगा 45 की 5, हासिल आएगा 4, 7 छंग 42, 42 और 4 होगा 46 की 6, हासिल आएगा 4, 7 चौक होगा 28, 28 और 4 होगा 32। कितना होगा? 32। फिर जोड़ते हैं 2, 2 और 1 होगा 3,
3 और 9 होगा 12 की 2, हासिल आएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 3 होगा 9। ओके, 9 और 6 होगा 15, 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 और 1 होगा 3 और ये होगा 3। अब देखिए यहाँ पास जो है, यहाँ दशमलव कितने संख्या के बाद लगा हुआ है, कितने अंक के बाद, तो दशमलव जो है 1 अंक के बाद लगा हुआ है। ठीक है, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। तो उत्तर में भी दशमलव जो है 1 अंक के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3,35,923.2। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर होगा। यानी कि 4 वर्ष से पश्चात कार का मूल्य क्या होगा, तो 4 वर्ष से पश्चात कार का मूल्य होगा 3,35,923। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दर जो है लगातार परिवर्तित हो रहा हो। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे जो है हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है, आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।